आप लोगों के द्वारा जो अनुराग दिखाया गया है और जिस तरीके से नोट्स लगातार परचेस आप लोग कर रहे हैं, आज का दिन तो बहुत व्यस्त ही है। और जिस तरीके से आप लोग नोट्स परचेस कर रहे हैं, उससे आज प्रतियों की कमी पड़ गई, तो हमने उसकी अतिरिक्त व्यवस्था की। और अगर आप भी इच्छुक हैं तो आप चाहे बीपीएससी की तैयारी कर रहे हों, टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हों, है ना, आपको हम एक ही दाम पर 1000 में ही आज से 3 नोट्स देने का निर्णय फिर से ले रहे हैं, बढ़ा रहे हैं इस अवधि को। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि इसमें लोगों की बहुत ज़्यादा रुचि है। बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि कई परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, तो आप ले सकते हैं नोट्स को। आपको, है ना, अगर 4 नोट्स चाहिए तो आप 200 और बढ़ा दीजिएगा, 1200 रुपये में आपको 4 नोट्स मिल रहे हैं। तो आप चाहें तो इस चीज़ को निश्चित रूप से लाभ उठा सकते हैं। और अगर आपको 3 ही नोट्स चाहिए तो आप 1000 कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि एलटी ग्रेड, टीजीटी पीजीटी, प्रवक्ता और इन सभी भर्तियों के लिए अध्याचनों के प्राप्त होने का सिलसिला पूर्ण हो चुका है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहीं कहीं उल्टी खबरें चलाई जा रही हैं। ये सिर्फ अफवाहें हैं और अफवाहों से सावधान रहिए। ठीक है, अफवाहें उड़ाने वालों के खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई कर रही है। और मेरी खुद सचिव जी से बात हुई है, उन्होंने कहा है सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं, सब कुछ अध्याचनों की सूची मिल चुकी है और बहुत जल्द ही इस पे पूरा विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। महाकुंभ के पश्चात, आप लोगों ने एक दिन पेपर में पढ़ा भी होगा कि महाकुंभ के पश्चात भर्तियों का सिलसिला शुरू होगा। जाहिर सी बात है 26 फरवरी के पश्चात आप लोगों का विज्ञापन जारी होना शुरू हो जाएगा। और दीपावली, होली तक आप लोग निश्चित रूप से एक विज्ञापन पाए रहेंगे। उस पर आप आवेदन करते रहेंगे, फिर आ जाएगा दूसरा विज्ञापन। ये सिलसिला चलता रहेगा। कुछ लोग कह रहे हैं 2027 में चुनाव है, उस तो 26 में शुरू करेगा लास्ट तक। तो भैया ऐसा नहीं होता है। भर्तियाँ समयबद्ध तरीके से पूर्ण हों, इसके लिए शासन भी लगा हुआ है। देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि देखिए, किसी प्रकार का कोई सैंपल देने का समय नहीं है। इस समय नोट्स की बुकिंग इतनी तगड़ी है कि लोगों के द्वारा बस कहा जा रहा है, तत्काल ऑर्डर किया जा रहा है, पेमेंट करके उसकी रिसिप्ट भेज रहे हैं, सर हमारा ये पता है फलाना, है ना। उन्हें भी ये चीज़ मालूम है कि अगर ये प्रति बिक गई तो हमें नहीं मिल पाएगी। तो इसमें मारा मारी है, आप भी इसका लाभ उठाइए। और विभिन्न कोचिंग संस्थान जो हमारे पीछे पड़े हुए हैं, जिनका स्पष्टतः कहना है कि, है ना, यहाँ पे नोट्स बेचा जा रहा है, इस नोट्स को मत लीजिएगा, इसमें कुछ नहीं है, ऐसे है वैसे है, इस प्रकार की बातें तरह तरह के यूट्यूब चैनल्स के द्वारा चलाई जा रही हैं। अपने आप में हंसी आती है मुझे। इन लोगों का हमने दुकान बंद करा दिया दोस्तों। इसी के चलते इनकी बौखलाहट, इनकी खिसियाहट फैली हुई है। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तो इतना जानता हूँ कि बेहतरीन तरीके से जो नोट्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं, इसका भी आप लोग पारण कीजिए। आप लोगों की सफलता की गारंटी है ना। गारंटी कार्ड आपको नोट्स के साथ मिलेगा। एक नोट्स के साथ 3 नोट्स फ्री है, और एक नोट्स के साथ 2 नोट्स फ्री है। और आप लोगों को प्रैक्टिस सेट पेपर, OMR सीट, प्रश्न बैंक बेहतरीन तरीके से। और देखिए दोस्तों, जो नोट्स का सैंपल आप चाहते हैं, मैं सैंपल के लिए आपको बता दूं कि कोई एक पैराग्राफ आप उठा लीजिए। जैसे मान लीजिए सपोज दैट आपने, है ना, ईशुत्व संधि के प्रकरण को उठा लिया, मैं आपको या दीर्घ संधि के प्रकरण को आपने उठा लिया। अब दीर्घ संधि का जैसे प्रकरण हमने उठाया, तो दीर्घ संधि का एक प्रकरण हमने लिखा, उसके नीचे लिखा कि दीर्घ स्वर संधि कैसी होती है, कि अकः सवर्णे दीर्घा। इसका सूत्र क्या है? इसका सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घा। ई उ री के बाद अक ह्रस्व या दीर्घ ह्रस्व अर्थात बिना मात्रा के और मात्रा सहित दीर्घ रूप में आए, तो दोनों के स्थानों पे समान वर्ण आए, ध्यान दीजिएगा, तो दोनों के स्थानों पर निश्चित रूप से एक समान वर्ण दीर्घ रूप में एक आदेश हो जाएगा। अब इस पे रिलेटेड नीचे, है ना, ये पैराग्राफ पूरा हो गया। इससे रिलेटेड जितने संभावित प्रश्न हैं वे भी बना दिए गए हैं नीचे। और जब ये 125 की श्रृंखला में जैसे ही पूर्ण हो जाते हैं, है ना, एक संधि प्रकरण में जैसे स्वर संधि का प्रकरण पूर्ण हो गया, स्वर संधि का कंप्लीट प्रकरण पूर्ण होने के पश्चात 125 प्रश्नों का 5 सेट बना दिया गया है, जिससे कि उन 5 सेटों में अच्छी तरीके से, और OMR सीट भी लगा दी गई 5 ठीक उसी के साथ में, है ना, 5 OMR सीट भी लगा दी गई कि आप उस पर प्रैक्टिस कर सकें, भर सकें, आप लोगों का अनुभव सीधे तौर पर। अब तो हम आप लोगों को OMR सीट के साथ साथ पेन भी उपलब्ध करा रहे हैं, जो मोटी वाली पेन है वह भी आपको प्रेषित कर रहे हैं। तो दोस्तों, इतना कुछ कोई नहीं देगा।
हमारा मेन मकसद है, देखिए हम सरकारी नौकरी पा चुके हैं, हमारा मेन मकसद है आप लोगों को कोचिंग संस्थानों के द्वारा लूट से बचाना। और अगर आप में से किसी भाई बहन को ये लगता है कि हमारा यहाँ भला हो रहा है तो निश्चित रूप से हमसे नोट्स लीजिए, हमारे नोट्स को बुक कीजिए, तैयारी कीजिए। मैं ये चाहता हूँ कि आप सभी लोग सफलता की बुलंदियों को छुएं। और एक्सपर्ट कमेटी द्वारा बनाया गया नोट्स है, कोई ऐरा गहरा नोट्स नहीं है, सोशल मीडिया पे ऐसे कोई नहीं बोल देता। गारंटी कार्ड आपको देंगे बाकायदा, और इस चीज़ के लिए गारंटी देते हैं कि 100% आपका प्रश्न फंस जाएगा, इससे कहीं बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। इस तरीके के नोट्स तैयार कराए गए हैं, है ना। मैं ये चीज़ भी बोल देना चाहता हूँ कि जो लोग शैक्षिक कैलेंडर को लेकर के प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं, जिनको ये लगता है कि भर्तियाँ आएंगी ही नहीं, तरह तरह की बकवास बातें कर रहे हैं, उनको मैं यही बताना चाहूँगा कि सिर्फ और सिर्फ आपको गुमराह करने का कार्य ऐसे लोगों के द्वारा किया जा रहा है। ऐसे लोग केवल और केवल आपको मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं, और ऐसे लोगों से सावधान रहना आपका कर्तव्य है। मैं आपको बताना चाहूँगा टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, इन सभी भर्तियों के लिए कैलेंडर बनाने का तैयारी शुरू हो चुकी है। जो बची हुई तिथियां हैं, जिनको रिजर्व डेट कहा गया है, उनके लिए भी शासन ने यह तय किया है कि उन्हीं तिथियों में किसी न किसी प्रकार से एलटी को करा लिया जाए। एलटी को शामिल करने का जल्द ही संशोधित कैलेंडर जारी होगा। रही बात बीएड की एंट्री की, मैं बता देना चाहता हूँ कि मसौदा समिति को रिपोर्ट सौंपी गई है, जिम्मेदारी सौंपी गई है। मसौदा कमेटी इस पर विचार करने के पश्चात बीएड पर अंतिम निर्णय लेगी। शासन को भी पता है कि बीएड एक महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट लोकसभा चुनावों में, विधानसभा चुनावों में होता है। बीएड का एक बड़ा वोट बैंक है, बीएड करने वालों का एक बड़ा हुजूम है, और सरकार इस पर विचार कर रही है कि बीएड वालों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाए जब तक इनको रोजगार नहीं मिले, और इसी बीच में उनको स्किल डेवलप इत्यादि करा के शैक्षणिक संस्थानों में समायोजित किया जाए। तो बीएड वालों के लिए काफ़ी अच्छी स्थिति है। रही बात यह कि मेरा चैनल कोई बीटीसी का विरोधी नहीं है, डीएलएड का अर्थात बीटीसी का विरोधी नहीं है। मैं चाहता हूँ सबको नौकरी मिले, है ना, किसी के मैं विरोधी नहीं हूँ। शिक्षा मित्रों को, जो लोग सरकारी नौकरी का सब्जबाग दिखा रहे हैं, जो यूट्यूब चैनल्स, मैं बताना चाहूँगा कि सरकारी नौकरी किसी प्रकार से शिक्षा मित्रों के लिए नहीं है। वे संविदा पे पढ़ा रहे हैं, वो ये कह दीजिए कि सरकारों की कृपा पर आश्रित हैं। सरकार जब तक उनको चाह रही है, ढो रही है, जिस दिन सरकार की मर्जी होगी सरकार उन्हें बाहर फेंक देगी। फिलहाल इतने दिनों से वर्क करने के कारण से उनको बाहर नहीं किया जा सकता, है ना। कारण ये कि उनकी रोजी रोटी का सवाल है, और रोजी रोटी के लिए वो बने हुए हैं, तो कम से कम नहीं तो 20,000 रुपये अब उनको पेमेंट मिलने लगेगी। इसके अलावा मैं बता देना चाहता हूँ कि एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती के लिए 10,575 अधियाचन प्राप्त हो चुके हैं, जिस पर जल्द ही विज्ञापन जारी होने की स्थिति है। कहा जा रहा है कि 26 फरवरी के पश्चात ये विज्ञापन जारी होगा, महाकुंभ के तत्काल पश्चात। बोर्ड की परीक्षाएं टलने के आसार बढ़ गए हैं, बोर्ड की परीक्षाएं टल सकती हैं। बोर्ड की परीक्षाएं मार्च के प्रथम सप्ताह में जाने की पूरी स्थिति बनती जा रही है। जिस तरीके से प्रयागराज में भीड़ उमड़ रही है, उसको देखते हुए परीक्षाएं टलने के आसार 99% बन चुके हैं। 24 फरवरी से होने वाली परीक्षाएं अगर टल करके 28 फरवरी के से शुरू हो, कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। संशोधित टाइम टेबल अगर टलती है, एग्ज़ाम टलता है, तो निश्चित रूप से इसके लिए संशोधित टाइम टेबल जल्द ही आ जाएगा। आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, 20 तारीख के पहले आ जाएगी, क्योंकि प्रैक्टिकल भी नहीं हो पाया, जिसके चलते ये उम्मीद जताई जा रही है कि परीक्षाएँ टलने के पूरे आसार बन रहे हैं। जब परीक्षाएं आयोजित होती हैं, इसी प्रकार से सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड की भी यदि परीक्षाएं शुरू हो रही थी, तो उनके भी टलने के पूरे आसार बन गए हैं। आप लोग ये जान लीजिए कि 17 और 18 फरवरी को होने वाली जो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की परीक्षाएं थी, जिसको टाल करके अप्रैल में कर दिया गया है, इसी व्यवस्था के चलते, क्योंकि सेंटरों के निर्धारण इत्यादि करने के पश्चात अभ्यर्थियों के न पहुँच पाने की संभावना थी। और सही में अगर यह निर्धारित रहता, तो क्या आप बताइए कि इन स्थितियों में क्या 17 और 18 फरवरी को ये पेपर करा लेते? क्या नहीं। तो जाहिर सी बात है कि काफ़ी कुछ है, और ये भी अच्छे तरीके से जान लीजिए कि काफ़ी कुछ अच्छा होने वाला है। बस ये है कि आप सबका सहयोग चाहिए, आप सभी लोग हमारे साथ बने रहें। और अब आपके ये मोर्चा वाले कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं दोस्तों, है ना। ये मोर्चा वाले कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं, मोर्चा वालों को मोर्चा लग गया है ना। मोर्चा वालों ने पूरी तरीके से सरेंडर कर दिया है। मोर्चा वालों के पास में किसी प्रकार की कोई बात नहीं है, नहीं तो बकवास करा करते थे। क्या कहा करते थे, ध्यान दीजिएगा, क्या कहा करते थे
ये विज्ञापन हम ले लेंगे, ले लो ना विज्ञापन, निकलवा लो। लोक सेवा आयोग, हम ये वाला विज्ञापन लेने वाले हैं। हाँ दोस्तों, ये हो जाएगा, इसको हम लेने वाले हैं। और क्या गजब गजब के जोकर हैं। मैंने पहले भी बता दिया है कि इन लोगों को कोई सुन नहीं रहा है, इनको कोई झेल नहीं रहा है ना। लेकिन मुझे इस चीज़ का, एक चीज़ का दुख जरूर है कि जो मित्र हमारे हमसे जुड़े हुए हैं वो वीडियो को शेयर नहीं करते। वीडियो को शेयर करें, और एक एक व्यक्ति अगर 4-4 लोगों को जोड़ने का अपना संकल्प उठाए तो निश्चित रूप से सफलता अर्जित कर सकते हैं। चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइबर जोड़ सकते हैं। मैं आप सभी से अपील करूंगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइबर जोड़ने का कार्य करें, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों को जोड़ने का ये कार्य अगर आप करते हैं तो ये आपका हमारे चैनल के प्रति बहुत बड़ा योगदान होगा। मैं बहुत खुश होऊंगा इस चीज़ को लेकर के। तो आप सभी से मेरी करबद्ध अपील है कि आप लोग कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कराएं। सार्थक न्यूज़ और आराध्या न्यूज़, ये दोनों मेरे यूट्यूब चैनल आप सभी के लिए समर्पित हैं, और आप लोगों के लिए हम निश्चित रूप से समस्त जानकारियां लेकर के आते रहे। जूनियर की भर्तियों के लिए शासन ने तय कर लिया है स्थिति को। शासन बहुत जल्द ही इस पर भी विज्ञापन जारी करने जा रहा है। 2 लाख भर्तियां, जाहिर सी बात है किसी भी युवा वर्ग को बहुत मोहित करने वाली भर्तियां हैं। इसकी योग्यताएं इत्यादि तय हो चुकी हैं। 45 साल तक आप फार्म भर पाने की स्थिति में होंगे। विषय विशेषज्ञों की भर्ती है ये, है ना। भाषा शिक्षक भर्ती का मतलब है कि विषय विशेषज्ञ विशेष रूप से जो जानते हैं। और आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि जिसके उस विषय में ज़्यादा अंक होंगे उसे आगे उस बेनिफिट मिलने वाला है। क्योंकि देखिए, अगर आपने सब्जेक्ट का, एक भाषा का आपने टेट पास किया था, उसी के आधार पर एक नया टेट आयोजित होने वाला है, जिसको करने के पश्चात आप लोग निश्चित रूप से फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। पहले टीटी होगा, उसके पश्चात पहले टीटी इसी बीच में करा लिया जाएगा जून तक, उसके पश्चात आप लोगों का विज्ञापन आएगा। भाषा शिक्षकों के विज्ञापन के लिए वास्तव में आपको इंतज़ार तो थोड़ा करना पड़ेगा, लेकिन विज्ञापन में इतने भारी भरकम पद हैं कि आपके उस इंतज़ार को पूरी तरीके से भगा लेंगे। उसके लिए कहा जा रहा है कि 15 अप्रैल के बाद में भाषा शिक्षकों की भर्ती का विज्ञापन जारी हो जाएगा, और टीटी का जो विज्ञापन है फरवरी के लास्ट तक जारी हो जाएगा। टेट कराने की तैयारी की जा रही है। मार्च में आपका टेट लास्ट तक आयोजित होने की पूरी स्थिति है ना। और अप्रैल में नहीं है तो फिर अप्रैल के प्रथम सप्ताह तक आपका टीईटी आयोजित हो जाएगा। इसके अलावा आपका एलटी है। एलटी के परीक्षा जो है अगस्त माह में संपादित होने के पूरे चांस बन गए हैं। टीजीटी पीजीटी की परीक्षाओं की तिथि आ ही चुकी है, आपको मालूम ही है कि टीजीटी और पीजीटी कब होगी। तो टीजीटी पीजीटी की तैयारी आप लोग अच्छी तरीके से करते रहें। 15-16 मई के लिए तैयार हो जाएं, कमर कस लें। और 20-21 जून को आपका प्रवक्ता है ना। हम सब ने अपील की थी कि जून में टीजीटी चली जाए, प्रवक्ता पहले करा लिया जाए। अब देखिए इस पर विचार हो रहा है, क्या होता है। हमें चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, देखिए टीजीटी के लिए कहा जा रहा है कि इसका पेपर हो जाएगा, मात्र इसका रिजल्ट भर देना होगा। हम लोगों ने ये भी तर्क रखा है कि इसका रिजल्ट भर देना होगा, और डायरेक्ट नियुक्ति है। प्रवक्ता के लिए इंटरव्यू की स्थिति है, तो अगर प्रवक्ता का पेपर मई में हो जाए तो ये बेहतरीन है ना। अगर प्रवक्ता मई में हो जाता है तो उसके बाद में जून में उसका रिजल्ट आ जाएगा, इंटरव्यू इत्यादि होकर के जुलाई में नियुक्ति हो जाएगी। और टीजीटी पता लगा उनका ज्वाइनिंग हो गया, और जून में उनका पेपर हुआ, जुलाई अगस्त तक हुआ, तो दिसंबर तक प्रक्रिया खींच कर ले जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें रखी गई हैं। रही बात एक, देखिए आपके तर्क वितर्कों को पहुंचाने का कार्य सिर्फ हमारे चैनल के द्वारा किया जा रहा है। बाकी लोग क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वे तो वही जाने। टीजीटी पीजीटी की भर्तियां, एलटी ग्रेड की भर्तियां, उन सभी भर्तियों के लिए इस समय आयोग के द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रक्रम किए जा रहे हैं। आपने जिस तरीके से चैनल के प्रति प्यार दिखाया है, जिस तरीके से आप हमारे संस्थान से नोट्स ले रहे हैं, यकीनन वह बहुत ही काबिल तारीफ़ है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों की समस्याओं का समाधान हमारे चैनल के द्वारा होता है, उससे आप संतुष्ट हैं। दोस्तों, मैं जानता हूँ कि आगे आने वाला समय बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। 91,000 सैलरी आपको मिलने वाली है। अगर आप नौकरी पा जाते तो 91,000 आपको मिलेगा। और आप ये भी जान लीजिए कि आगे चल कर के जब 10 साल के बाद में, हर 10 साल पे एक बार आप लोगों का नया आयोग बैठता है ना, नया वेतन आयोग मिलता है। जाहिर सी बात है कि हर 10 साल पे पेमेंट भारी भरकम बढ़ोतरी होगी। जो 6 महीने बढ़ता है वो अलग है,
सोचिए कि आज के समय में सरकारी नौकरी करने वाला व्यक्ति, आज के समय में हम वही तो कह रहे हैं कि किसी चीज़ का अभाव नहीं है ना। तो जाहिर सी बात है कि पैसा अगर किसी के पास है तो लाइफ का पूरी तरीके से अच्छे तरीके से मुकाबला कर सकता है, किसी प्रकार का उसको संशय नहीं होगा। मैं यही कहना चाहूँगा कि पढ़िए, जम के पढ़िए और पूरी तन्मयता से पढ़िए। एक चैनल हम बहुत जल्दी ही नया खोलने वाले हैं, उस पर भी आप लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए अनुरोध किया जाएगा। फिलहाल जैसे भी बनेगा मैं आप लोगों को अवगत कराऊँगा। धन्यवाद। आपसे दिन शुभ हो।